रही हैं जो पंजाब में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगी, जहाँ पर बसें भी खड़ी होंगी, कार पार्किंग भी होगी और शॉपिंग सेंटर्स भी होंगे। फिर उसके बाद जितने यहाँ पर आपने देखा था जो पुरानी वैगनें थी वो सारी ख़रीद कर उसको स्क्रैप कर रहे हैं कि दोबारा मार्केट में ना आए। वो तकरीबन 1 अरब उस पर ख़र्च हुआ। उसके अलावा जो हमारे आप ड्रेन हयाताबाद से लेके चमकनी तक जितने सर्विस रोड और ड्रेन्स हैं ये अलग अरबों रुपए का है। तो हमारा असली कॉस्ट स्ट्रक्चर का जो है वो सिर्फ इनसे कम है। फिर इसके अलावा हमारे पास फीडिंग रूट्स है जो तकरीबन 60-65 किलोमीटर है, वो उस पर तकरीबन 200-250 बस स्टॉप्स बनी है जो एक्स्ट्रा खर्चा है उस रोड का। तो इन्होंने ये ट्रिक किया है कि सिर्फ रूट बताया है, अगर उन्होंने सड़क बनाई, उन्होंने सर्विस रोड बनाए, उसको अलग फाइल्स में रखा। तो वो हर फाइलों में गड़बड़ करते हैं, एक कागज़ में कुछ लिखते हैं, दूसरे में हमारा साफ़ सुथरा निज़ाम है। और तकरीबन 2 अरब रुपए की हमने चमकनी में ज़मीन ख़रीदी। तो ये सब मिलाकर ये 60 अरब बनते हैं। और अगर ये कहते हैं 100-150 अरब तो आए, आप सब बैठे हैं, ये आए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक एक चीज़ का हिसाब देता हूँ कि हमारा जो अगर वो बसें ख़रीदते, वो अगर इस तरह ये सारा इस तरह कमर्शियल प्लाजा बनाते और अगर ये सर्विस रोड्स और ये ड्रेन से सारा हिसाब कर ले तो हमारा हिसाब उनसे कम है। तो झूठे का मुंह हमेशा काला होता है। मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि पेशावर को तबाह कर दिया। अब आवाम से मैं पूछा, सारे खुश हैं, सारे दुआएं दे रहे हैं। तो मैं इनका काम है सिर्फ तनकीद करना। कभी कहते हैं कि पेशावर को खड्डों में कर दिया, आए देखें पेशावर को, एक खूबसूरत लोगों को एक ट्रैवलिंग का रास्ता मिल गया। और ये जो हम जिस रूट पे हम जा रहे हैं ये 100 सालों से यही रूट है, चमकनी से लेकर कोई पुरानी रूट पे हम नहीं गए, उसी रूट पे गए। इसलिए आज यहाँ पर हमारे पास कोई एवरेज 1,56,000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड भी है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है, अब इंशाल्लाह फौज खुल रही है। ये तकरीबन 2-2.25 लाख तक जाएगा। 100 बसेस और आ रही है, वो जब आ जाएंगी तो हमारा टारगेट है कि ये 3-3.5 लाख लोग इस पर रोज़ाना ट्रैवल करेंगे। हमने पंजाब का पता किया, लाहौर में इस वक्त 60-70 हज़ार लोग ट्रैवल करते हैं दिन में, और यहाँ उसके डबल हो रहा है, आधी बसें अभी रहती है। इस्लामाबाद में कोई 40-50 हज़ार लोग ट्रैवल करते, और हमारा टारगेट है कि इसको 3 लाख से ऊपर लेके जाएंगे। 100 बसेस और आ रही हैं जो फीडर रूट्स पे चलेंगी। ये जितना पेशावर है इसको सारा कवर करेगा, बेहतरीन निज़ाम सबको मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला इन्होंने जो ड्रामा किया है अब इनको पछताना पड़ेगा। अच्छा सर, खटक साहब ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम, तो 118 अरब रुपए में आपको कितना हिस्सा मिला है? आपको कितना मिला है? आप जुबान अच्छे इस्तेमाल करें। देखिए ना 118 अरब है। अगर सुने, अगर पाकिस्तान में कोई साबित कर ले कि परवेज़ खटक के घर में हराम जाए तो मुझे गोलियां मार दो। मैं ना वो चोर हूँ, तो आप खुद चोर होंगे जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप भी कमीशन लेकर आए कहीं से। आपको कितने से मिले हैं मुझे ये बात करने को? अब सीखें, तमीज़ सीखें। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा, देखिए स्पीकर साहब, नहीं, मैं सिर्फ जो है ना आज इसलिए आया था कि अपने पेशावर के भाइयों से मुलाकात हो और जितना प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ हो रहा है उसकी मैं खुद देखूँ। तो मैं और खटक साहब ने और इमोद खान ने एक मशवरा किया, तो हमने आज का एक सरप्राइज विजिट रखा है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कौमी मंसूबों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, और ये हमें एक पॉजिटिव कंपटीशन चाहिए। जो भी सूबा इस किस्म के प्रोजेक्ट लाए जो आवाम को रिलीफ दे, आवाम को सहूलत दे, उसका मुकाबला करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। मैं यहाँ खुद अभी बैठ के मैंने बस में आए हैं, लोगों से पूछा है, लोग बहुत खुश हैं, दवाएं दे रहे हैं, उसके लिए एक बहुत सपोर्ट मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला हो वफाक का, सूबों का, अगर हमारी अपनी हुकूमत है उनकी भी मुकाबला हो, ताकि कौन सा सूबा अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सके। तो कौमी नौइयत की इस किस्म के मंसूबों को मुतनाज़ा बना के अपनी सियासत के लिए नामुनासिब है। बाकी खटक साहब आपके साथ चूँकि इसका मंसूबा है, ये ज़्यादा बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितना मर्जी एहतसाब को कर, नैब में कोई केस नहीं है आज तक, सब झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि एहतसाब के लिए हम तैयार हैं।
ये मंसूबा एशियन बैंक के लोन पे बना है। इसके कंसल्टेंट जो है वो एशियन बैंक ने अपॉइंट किए, इसके टेंडर जो है एशियन बैंक ने खुद फ्लोट किए हैं, इसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो खुद इसको वॉच करते रहे, इसके पेमेंट जो है वो मनीला से एशियन बैंक के थ्रू होता है। सूबाई हुकूमत का मेरा सिर्फ काम था इसका प्रोग्रेस देखना, हम प्रोग्रेस देखते रहे, बाकी कोई इख्तियार नहीं। PDA के पास सिर्फ फाइनल चेक आता है जो वो पे करता है, बाकी सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं। तो आप लोगों को तो मालूम तो करना चाहिए ये कौन चला रहा है। सूबाई हुकूमत का इसमें दखल है ही नहीं, ना हमने टेंडर किए, ना हमने कंसल्टेंट हायर किए, ना हम पेमेंट करते हैं। तो अजीब सा है कि आप जितने आप लोग हैं कमरों से निकलें, ज़रा मालूमात करें, बाखबर रहें। तनकीद करना आसान है, मुझे जवाब हर चीज़ का आता है। अल्लाह ताला ने मुझे जो अता की है, इन चोरों की बातों पे मैं नहीं आता क्योंकि इन्होंने कुछ पैसे लिए होंगे। प्लीज़ ये आइंदा ना करें। बताएं, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हुकूमत की तैयारी क्या है? और बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को दोबारा पंजाब में उम्मीदवारों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुंह क्या, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं जीत सकता। खटक साहब ये बताएं, खटक साहब पीडीएम को मनाने के लिए आपने कई कोशिशें की लेकिन आप न मना सके, आपकी की तरफ जी आज तक PDMs के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया, ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पे निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए हैं। इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। थैंक यू शुक्रिया जी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर